नेक्स्ट संडे, और घर में जाके कुछ मैटर हो गया, अरे यार प्रार्थना में गया तो ऐसा हो गया। अरे तुम्हें तो टेस्ट हुआ कि तुम क्या होते हो। कभी कभी प्रार्थना के लिए लोग लड़ते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, और एक टाइम आता है उनके घर से लड़ाई खत्म रहती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख के बाद आनंद ही आना है, आमीन। तो कुछ भी चीजें ऐसी है जिससे आनंद आने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर में आपको अपने आप को संभालना है और प्रभु के साथ बने रहना है। आप ज्यादा प्रार्थना में एक्टिवेट होंगे, शैतान क्या करेगा, आपके काम धंधे को कभी बंद कर सकता है, कभी आपके काम को होने नहीं दे सकता है, ताकि प्रार्थना से दूर भागे। और जैसे आप प्रार्थना में जाना बंद करेंगे, वापस आपका काम नहीं चलने देगा। कुछ टाइम चलाएगा, फिर वापस चलाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद खाली हो, किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक गाना गाते लड़के लोग, जो हुए माटी के ढेर वो किसी को क्या देंगे। हाँ, जो शैतान जो आज दुनिया को भरमा के रखा है, वो स्वर्ग से गिराया गया, उसको भगाया गया, उसको कोई अधिकार, कोई हिस्सा नहीं मिला उसका स्वर्ग में। आपके पास तो हिस्सा है, आपके पास स्वर्ग में घर है। आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपको घर दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहना, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? तो आपके लिए यीशु मसीह घर बना रहा है, पर शैतान के लिए घर नहीं है। सोचो, तो जिसके पास खुद घर नहीं, वो दूसरे घर क्या देगा? दे सकता है क्या? वो झूठा है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने विश्वास को बना के रखे, अरे और खड़े रहें। प्रार्थना हर संडे का मतलब यह है कि संडे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 7 दिन, आज एक अचानक एक बुक का एक पेज मेरे पास आया और उसमें लिखा था, आप संडे नौकरी नहीं करेंगे, सैटरडे और संडे, तो आपका पद कोई और ले लेगा, आपके लिए थोड़ी रखा जाएगा। मतलब जो बंदा ये पढ़ेगा, अगर विश्वासी भी पढ़ेगा, ये जाल में फंस जाए। तो वो बुक है, पर एक पेज को उसने पलट के दिखाया था। मतलब जो पढ़ेगा वो कहेगा नहीं संडे मंडे काम करेंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बोला शैतान कैसा जाल फैलाता देखो। हाँ, अच्छा बाकी दिन करते, संडे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर वो जाल फैलाता है। क्या फैलाता है? नहीं तो संडे काम कर, क्योंकि वो संडे काम करने का मतलब यह है कि आप अपने परमेश्वर की बातों को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ रहे मेरी बात? संडे प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने परमेश्वर की बातों को, और जब तक उसकी बात तोड़ेंगे तब तक आपको कुछ नहीं देगा। ये याद रखो। आप एक कर्जे लेने वाले के पास जाओगे, जिससे कर्जा ले, वो भी अपना बात मनवा के देता है। कर्जा देता है कि नहीं देता? बताओ मुझे। टाइम पे देगा, नहीं दिया तो 72 सवाल करके देता है। देता है ना? तेरा जिम्मा कौन ले रहा है? तू नहीं भर पाएगा तो कौन? तेरा औरत आया है क्या साथ में? तेरी माँ रिक्स लेगी? सारा सवाल पूछता है, तब वो कर्ज देता है। अब बैंक में जाएंगे लेने, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ। सर हम है ना? भाई तुम है तो क्या करूं? आपके शकल से देगा क्या? आपका पेपर देखेगा तो ही मिलने वाला है। हाँ, और वो भी सारा पेपर ओके होना चाहिए। तो ये शारीरिक चीजें इतने फॉलो लोग करते कि नहीं करते? एक लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते कितने पेपर जमा करना पड़ता है तो ही आपको मिलता है। वहां पे तो आप बहस नहीं करते। जो बैंक वाला बोलेगा ये जेरॉक्स लाओ, नहीं है साहब, नहीं होगा, फिर झगड़ा करते हो उससे। फिर आप क्या करते हो? उसका वो ढूंढते हो। क्या करते हो? वो पेपर लाते हो, फिर जाके आपका होता है।
ये ही चीजें परमेश्वर के पास समझो कि परमेश्वर का रूल है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरे बात को मानना पड़ेगा। मैं जो कहता हूं, तुझे कर्जे से भी बाहर निकालूंगा, गरीबी से भी बाहर निकालूंगा, बीमारी से भी बाहर निकालूंगा, पर इनके अलावा एक काम तुझे करना पड़ेगा, वो ये है कि तू मेरी बात को क्या करना पड़ेगा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कहता है एक बात मानना। और यही होता है जब आप संडे प्रार्थना में, और इसलिए शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना में ना बैठे, ना आए। बहुत लोगों को आप देखोगे जब प्रार्थना में आने के टाइम होगा तो उसके घर पे कोई ना कोई दोस्त आ जाएगा, बोले फोन करेगा मैं आ रहा हूं, ताकि तुम ना आ पाओ प्रार्थना में। रुकावट, कभी ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप नहीं आ पाते हो। पर एक बात याद रखना कि प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिए, इस दुनिया में आप सबसे पहले स्थान पे होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत हमारी है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपका पहला है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, दुनिया में कितनी भी गरीबी आ जाए, महंगाई आ जाए, आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया।